So we'll go ahead with next question. In a Young's double slit experiment, the intensity at a point where the part difference is lambda by 6, the lambda being the wavelength of the light used is I. तो जिस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 6 है वहाँ पर इंटेंसिटी आई इफ आई नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी रेशियो ऑफ आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, एक्सट्रीमली सिंपल प्रोसेस। पार्ट डिफरेंस आपको दिया हुआ है डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा बाई 6। यहाँ से पहले आप फाइंड करोगे फेज डिफरेंस एंड यू शुड रिमेंबर इट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6, तो फेज डिफरेंस बिकम्स लैम्डा बाई, मतलब लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, 1 जा एंड 3 जा, पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 इज द फेज डिफरेंस। बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेस है सॉल्व करने का, इट इज टू सिंपल। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, एंड एज आई टोल्ड यू, कि जब आपको दोनों स्लिट्स के इंटेंसिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया तो नॉर्मली यू टेक द इंटेंसिटीज टू बी सेम, और जब इंटेंसिटी सेम हो, अगर आपको याद होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर ये होता है 4i cos स्क्वायर 5/2, और ये जो 4i होता है ना, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। तो इसको मैं फिलहाल आई नॉट लिख रहा हूँ, वेयर आई नॉट रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी कमिंग फ्रॉम ईच ऑफ द सोर्सेस। अभी ये थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि कंफ्यूजन होगा अदरवाइज। आई नॉट दो स्लिट्स थे, बोला ही है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो दोनों स्लिट से जो इंटेंसिटी आ रहा है वो है आई नॉट, सेम इंटेंसिटी। जब सेम इंटेंसिटी हो तो ये फॉर्मूला बनता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, इन्होंने बोला है। और ये होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होता है? जब फेज डिफरेंस कितना हो, 2n पाई, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या था, फेज डिफरेंस शुड बी 2n पाई। सो व्हेन फेज डिफरेंस इज 2n पाई, ये हो जाता है 1, करके देख लो, पुट 2n पाई, 2 गया, cos ऑफ n पाई, cos ऑफ n पाई प्लस माइनस 1 उसका स्क्वायर मतलब 1, ये होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसको इन्होंने बोला है आई नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो कंफ्यूज करने के लिए कहीं पे आपको इंडिविजुअल सोर्सेज का इंटेंसिटी आई नॉट बोलेंगे, कहीं आपको मैक्सिमम का आई नॉट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में आई नॉट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब ये इसको आई नॉट बोला हुआ है, आई नॉट। सो देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी को आई बोला है और मैक्सिमम को आई नॉट बोला है। cos square 5/2, what is your 5? It is pi by 3, pi by 3/2 is pi by 6, so I equals to I naught cos square pi by 6. What is cos square pi by 6? Cos of pi by 6 is root 3/2, उसका square 3/4, तो I by I naught is 3/4। आपको पूछा क्या था, I by I naught, तो 3/4 is the answer, simple। तो 3/4 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सिंपल। In a double slit experiment, instead of taking slits of equal widths, one slit is made twice as wide as the other. एक स्लिट का width ये दूसरे के कंपेरिजन में डबल है। Then in the interference pattern, the intensities of both maxima and minima will increase. The intensity of maxima increases and the minima has zero intensity. The intensity of maxima decreases and that of the minima increases. The intensity of maxima decreases and minima has zero intensity. Do you remember conditions for steady interference pattern? मैं तभी बताया था आपको कि थ्योरी बहुत काम में आएगा आपको, तब मैंने आपको बताया था एक पॉइंट, इफ यू रिमेंबर, और अभी भी मैंने फॉर्मूला मेंशन किया। चलो बता ही देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला बता देता हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। यू हैव रिजल्टेंट इंटेंसिटी एज I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। अब what happens here is, यही फॉर्मूला जब इंटेंसिटी सेम हो तो इट बिकम्स द सेम फॉर्मूला विल बिकम IR equals to 4i cos square 5/2, the same formula for same intensity if I1 equals to I2 equals to I। अब होता क्या है, अगर इंटेंसिटी सेम हो तो for constructive you get maximum intensity which is 4i, and for destructive you get minimum intensity which is 0, perfectly dark।
परफेक्टली डार्क से तब आएगा जब इंटेंसिटी आर सेम। अगर दोनों के इंटेंसिटी सेम नहीं हुए तो डार्क विल नॉट बी परफेक्टली डार्क, इट विल बी फेंट। मतलब डार्क का भी इंटेंसिटी बढ़ गया, मिनिमा का इंटेंसिटी बढ़ गया, और मैक्सिमा का भी बढ़ गया। ऑप्शन नंबर 1, मैक्सिमा का भी बढ़ेगा ना, मैक्सिमा का भी बढ़ेगा। अगर इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, I1 I2 और फेज डिफरेंस। अगर एक का इंटेंसिटी डबल ऑफ द अदर है तो IR इज प्रोपोर्शनल टू I1 I2 एंड 5। एक का भी इंटेंसिटी बढ़ेगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ेगा, मिनिमा का भी बढ़ेगा और मैक्सिमा का भी बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1, देयर इज नथिंग टू सॉल्व, लॉजिकल है। तो जब इंटेंसिटी सेम नहीं हो, डार्क बिकम्स लिटिल ब्राइट, सो डार्क इज नॉट परफेक्टली डार्क, इट इज लिटिल फेंट, यू कैन से। तो जीरो इंटेंसिटी नहीं आएगा वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ गुड। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में भी आया है सम ईयर, आई डोंट रिमेंबर व्हिच ईयर, एंड दिस इज अ probable candidate for CET also. In Young's double slit experiment, one of the slit is wider than the other. तो दोनों slit का width same नहीं है, so that the amplitude of light from one slit is double from the other. तो एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं A1 is 2 times of A2 या फिर A2 is 2 times of A1. Okay, so that the amplitude of light from one slit is double from that of the other. If I m be the maximum intensity, the resultant intensity I when they interfere at phase difference phi is given by. मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। यू हैव अ YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें से जो एक स्लिट है इट इज वाइडर देन द अदर, so that amplitude of light from one, let us say A1, is twice of A2. If IM is the maximum intensity, maximum intensity जो है ना उसको IM बोला है, IM बोला है maximum intensity को। The resultant intensity I when they interfere at phase difference phi is given by. तो जब phase difference phi होगा तब intensity कितना होगा ऐसा पूछा है। स्टैंडर्ड है IR equals to, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दो, अभी तो लिखा था मैंने ये, I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 2 root of I1 I2 cos phi. But if you remember, I is proportional to a square, ऐसे होता है, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। तो क्या करेंगे इसके बाद, what will you write? Yes, I2 की जगह पे 4I1, ओके गुड। Because I is proportional to A square, you have I2 by I1 equals to A2 by A1 plus square, और A2 by A1 is 1 by 2। इसका मतलब ये हो गया 1 by 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1 by 4, बराबर 1 by 4। तो यू हैव I2 by I1 as 1 by 4, so you have I1 equals to 4 times of I2. I1 is 4 times of I2, क्योंकि मैंने A1 को 2 A2 लिखा है, उल्टा लिखता तो उल्टा आता, डजंट मैटर, डज नॉट रियली मैटर, ठीक है चलता है। तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore resultant intensity at that point is I1 is 4I2 plus I2 plus 2 root I1 is 4I2 I2 cos phi।
So therefore you have IR equals to, ये आ गया 5i2, 5i2, i2 का स्क्वायर और उसका रूट i2, और ये 2 into 2 4 cos 5. Then almost there. इसके बाद क्या करेंगे? Look at the options. You get a hint. You have some hint. No. In terms of maximum intensity पूछा है तुमको. In terms of maximum intensity. In terms of maximum intensity पूछा है. इसको equation 1 बोल देता हूँ. In terms of maximum intensity. For maximum intensity, you should know phase difference is how much? 2 and pi. तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा ना. तो 3-4 दिन के ब्रेक में सब भूल गए. जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 एंड पाई. और जब 2 एंड पाई होगा तो इसी आई आर को क्या बोलेंगे? आई एम. हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है. करेक्ट, गुड. तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. तो आई आर कितना है? आई एम है. और ये क्या है? 5i2 है प्लस 4i2 है. व्हाट इज कॉस ऑफ 2 एंड पाई? 1. cos 0 1, cos 2 पाई 1 1 1. तो ये आ गया आपका, यहाँ तक आ गया. अब आपको बस इन दोनों इक्वेशन को यूज करना है एंड आंसर बनाना है. हाउ मच इज दिस? दिस इज 9i2 बराबर. तो यहाँ से तुमको मिल गया i2 इक्वल्स टू im by 9. इक्वेशन नंबर 2. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, you have resultant intensity IR equals to 5i2. 5i2, but what is i2? Im by 9 plus 4i2. What is i2? Im by 9 and cos 5. So take out Im by 9 outside. Im by 9 outside आ गया. 5 plus 4 cos 5. 5 plus 4 cos 5. Im by 9, 5 plus 4 cos 5. है क्या? नहीं है? है. तुमको दिखा नहीं तो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है. अभी ऐसा है, आई एम बाय 9. कैन आई राइट डाउन दिस 5 एज 1 plus 4 plus 4 cos 5? लिख सकते हैं क्या ऐसा? 5 को 1 plus 4 लिख सकते हैं. yes, तो लिख दिया. अब आई एम बाय 9, 1 plus 4 कॉमन, 1 plus cos 5. What is 1 plus cos 5? 2 cos square 5 by 2. So 1 plus 4, 2 cos square 5 by 2. तो ये आ गया I m by 9, 1 plus 8 cos square 5 by 2. I m by 9, 1 plus 8 cos square 5 by 2. ऑप्शन नंबर चेक कर लो, डी है क्या? होना चाहिए. तो इसका शॉर्टकट्स एग्जिस्ट करते हैं. यस, दे डू एग्जिस्ट. मैंने फुल फ्लेज सोल्यूशन तुमको बताया बिकॉज यू नीड टू नो ईच ऑफ दिस स्टेप. इफ यू वांट टू डू शॉर्टकट वे, वी कैन आल्सो डिस्कस शॉर्टकट. हो गया चाहिए? पक्का पक्का श्योर. तो इसको अगर तुमको शॉर्टकट मेथड में करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में जो बोला है वो अच्छे से याद होना चाहिए कि क्या बोला है. क्वेश्चन में तुमको बोला था कि दोनों में से एक का एम्पलीट्यूड ट्वाइस ऑफ डबल है. ट्वाइस ऑफ डबल है. तो ये अभी आपके ऊपर है, आप किसको किसका ट्वाइस मान रहे हो. यू कैन टेक a1 as 2a2, यू कैन टेक a2 as 2a1. अगर तुम a2 as 2a1 लेते हो, a2 as 2a1, तो i2 is 4i1. ऐसा होता है वो. तो बन जाएगा i1 plus 4i1 plus 2 और अंदर i1 4i1, मतलब ये हो जाएगा आपका 4i1 cos 5 बराबर. ये हो जाएगा आपका i1 plus 4i1 कॉमन निकाल लोगे, 1 plus cos 5. तो ये हो गया आपका i1 भी तुमने कॉमन निकाल लिया. इधर बचा 1, इधर बचा 4 क्योंकि i1 बाहर गया, और ये बन गया तुम्हारा 2
कॉस स्क्वायर 5/2। तो ये हो गया आपका I1 1 + 8 cos स्क्वायर 5/2। अब इतना तो हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट यू शुड नो इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, अगर याद होगा तो √(I1 + √(I2) का स्क्वायर। बराबर, वही क्वेश्चन में सिर्फ शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। लेकिन तुमने अभी अज्यूम किया कि I2 इज 4 टाइम्स ऑफ I1, अभी किया कि नहीं? हाँ? तो ये कितना हो गया, ये 2√I1 और ये √I1 कितना हो गया, √3, सॉरी बराबर √3, 3 टाइम्स ना, नॉट √3, 1 और 2, 3√I1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 9I1। तो I1 कितना हो गया, Im/9। बस यहाँ पे ये I1 की जगह पे क्या लिखोगे, Im/9 1 + 8 cos स्क्वायर 5/2। तो ये शॉर्टकट मेथड से भी आता है, वो सिर्फ आई गेव यू फुल फ्लेज मेथड, सो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड विच यू कैन यूज, दिस इज शॉर्ट ट्रिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। In Young's double slit experiment, YDSC, using a monochromatic light of wavelength lambda, the path difference in terms of integer n corresponding to any point having half the peak intensity। आपको पार्ट डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, पार्ट डिफरेंस। अब इसके आगे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, उसमें आई विल टेल यू ऑल्सो हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। पार्ट डिफरेंस कम्स फ्रॉम फेज डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस कम्स फ्रॉम रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो तुमको ऐसा अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, पार्ट डिफरेंस कम्स फ्रॉम फेज डिफरेंस and phase difference comes from resultant intensity। मतलब I will have to use this formula, IR equals to क्या है, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos 5 कि डायरेक्टली 4I cos स्क्वायर 5/2। आपको कहीं पे भी बोला है क्या यहाँ पे कि जो दो स्लिट्स थे उनमें से इंटेंसिटी अलग अलग आ रहा है, ऐसा बोला है क्या? नहीं। तो सेम मान लो फिर 4I cos स्क्वायर 5/2। थोड़ा ध्यान देना अब यहाँ पे, आपको मैंने बोला ना ये कौन होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, बोला कि नहीं? बराबर। और उन्होंने क्या बोला है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। क्या बोला है, हाफ ऑफ पीक। पीक मतलब कौन, मैक्सिमम। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इट इज हाफ ऑफ पीक, इट इज Imax/2। व्हाट इज Imax? 4I। व्हाट इज 4I/2? 2I। Therefore from equation number 1 and 2, you will have IR की जगह पे क्या लिखोगे, 2I 4I cos स्क्वायर 5/2। ये हो गया 1 जा, ये हो गया 2 जा। तो यू हैव 1/2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर 5/2, मतलब 1/√2 इक्वल्स टू cos ऑफ 5/2। और ये वैल्यू 45 पे होती है, 45 पे होती है ना, मतलब कितने पे होती है, 5/4। 1 जा एंड 2 जा, यू हैव 5 इक्वल्स टू 5/2। देयरफॉर पार्ट डिफरेंस था λ/2 पाई इंटू 5, λ/2 पाई, और ये कितना है, पाई/2। बराबर, वेरी गुड। तो क्या आ गया आंसर, λ/4। गुड। अब प्रॉब्लम ये है, उन्होंने बोला है इन टर्म्स ऑफ एन। लोग थोड़ा सा अच्छे समझ लो, इंटेंसिटी हाफ ऑफ पीक एक ही पॉइंट होने वाला है क्या? नहीं, इट विल बी एट मल्टीपल वैल्यूज। तो इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल वैल्यू कैसे लाओगे, जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? हाँ, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, तुमने यहाँ पे एक ही वैल्यू ली, सिर्फ यू हैव टेकन ओनली वन वैल्यू, सिर्फ वन वैल्यू पे थोड़ी 1/√2 होगा। कब का 1/√2 होता है, कॉस का वैल्यू?
पाई बाय 4 पे होता है। आपको याद है मैंने बताया था ये पीरियोडिक फंक्शन है। जैसा पीरियोडिक फंक्शन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ कॉस? 2 पाई। तो पाई बाय 4, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 4, फिर 4 पाई प्लस पाई बाय 4। तो तुमको जनरल सोल्यूशन पता होना चाहिए। तो ये जो कॉस की वैल्यू कॉस की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पे आएगी? एक तो पाई बाय 4 पे आएगी, एक तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 पे आएगी, एक 4 पाई प्लस पाई बाय 4 पे, मतलब इन जनरल 2n पाई प्लस पाई बाय 4 पे आएगा। n इक्वल टू 0, पाई बाय 4, n इक्वल टू 1, 2 पाई बाय 4, n इक्वल टू 2, 4 पाई बाय 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या आ गया आपका फेज डिफरेंस? तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो यह आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस आया आपका। ये बाय द वे इधर केयरफुल रहना, ये 2 भी लगेगा उधर। 2 भी लगेगा। मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू इज, ये जो 2 है ना, ये 2 इसको शिफ्ट कर देता हूँ, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा उससे। आई जस्ट पुट डायरेक्टली दिस हियर, 2n पाई प्लस पाई बाय 4। पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई गया, पाई पाई गया, पाई बाहर आया गया, तो क्या बचा? 2n प्लस 1/4 इंटू, ओके। तो 2n प्लस 1/4 इंटू लैम्डा है क्या ऑप्शन? 2n प्लस 1 है, है? अरे नहीं है, नहीं है, श्योर? आंसर में है या नहीं है? आंसर मैच कैसे होगा? नहीं हो सकता मैच। क्यों नहीं हो सकता मैच? तुम जब रूट लेते हो ना, रूट रूट रूट, तो दो वैल्यू मिलती है। स्क्वायर रूट लेते हो तो दो वैल्यू मिलती है। तो कॉस स्क्वायर 5/2 अगर 1/2 था, तो कॉस 5/2 प्लस माइनस 1/2 है। अब मुझे पता व्हाट इज जनरल सोल्यूशन टू दिस। यहाँ पे आता है ट्रिग्नोमेट्री पिक्चर में, what will be the 5/2 value from here? n pi plus pi by 2, pi by 4। well, I am trusting you, but देखते हैं, let's see। so you are telling me this is the, okay, put n equal to 0, pi by 4, put n equal to 1, pi plus pi by 4, pi plus pi by 4, which quadrant? Third quadrant. Cos negative, yes. Put n equal to 2, 2 pi plus pi by 4, which quadrant? First quadrant। प्लस यस, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस मिलना चाहिए। पुट n इक्वल टू 3, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, यस। तो नाउ इट इज करेक्ट, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। गुड, अभी जनरल सॉल्यूशन है। तो फिर यहाँ से तुमको फाइव क्या मिला? क्या मिला फाइव यहाँ से? 2n पाई प्लस कितना? पाई बाय 2, क्योंकि 2 दोनों को मल्टीप्लाई होगा। तो यू हैव फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। बराबर है क्या ये? इज दैट करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट। हाँ, क्या लिखो इधर? 4, 4। एनीवेज, जो कॉमन निकलता है उसको निकाल लो, बाकी उसको छोड़ दो, देखते हैं बाद में। कीप इट लाइक दैट, वो बाद में 4 करते बैठेंगे। तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस इज पाई 2n प्लस 1/2। कैंसल कैंसल। So what is the answer that you should get now?
in terms of lambda by 2, lambda by 4, lambda by 8, lambda by 16. In terms of lambda by 2 अगर तुम बात कर रहे हो तो 2n प्लस हाफ तो नहीं है, 2n प्लस हाफ है क्या? नहीं है। अगर तुम लैम्डा बाई 2 की बात कर रहे हो तो 2 बाहर निकालोगे तो इधर 4n होगा, 4n प्लस 1 होगा। 4n प्लस 1 है क्या? वो भी नहीं है। बराबर। तो why are you not getting the answers? Half. What is wrong? वही तो मैं कब से पूछ रहा हूँ, what is wrong? What is wrong now? हाफ क्या हाफ? तो हाफ तो पीक इंटीग्रेट तो बराबर लिखा था ना मैंने। ये तो 2i था, वो 4i था, बराबर तो है। ये पीक 4i होता है, वो 2i होता है। हाफ पीक इंटेंसिटी बराबर है। यू आर जस्ट स्टक इन मैथ्स, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो ठीक है। हाफ बराबर है, हाफ दैट इज करेक्ट। एंगल्स गए। या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑप्शंस में, या तो तुम्हारा मैथमेटिकल मिस्टेक है, दोनों में से। इन टर्म्स ऑफ एन इंटीजर n, इन टर्म्स ऑफ एन इंटीजर n, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सफिशिएंट टाइम वाज गिवन टू यू टू टेल मी द करेक्ट सॉल्यूशन, यू डिड नॉट गिव। तो यहाँ ध्यान दो, करेक्ट सॉल्यूशन आता है आपका phi इक्वल्स टू 2n प्लस 1। क्या लिखे? phi या तो phi by 2, जो भी तुमको बताना है दोनों में से एक, विच वन? चलो phi by 2 करते हैं, तो इधर by 4 होगा। phi by 2 चाहिए तो उधर by 4 होगा। फिर अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा था आपका, आप ना सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे अटक गए। 1/√2 वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों में आती है, और उसमें से कॉस दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ, और दो में नेगेटिव होता है, सेकंड एंड थर्ड। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम पहला और तीसरा बता रहे थे, दूसरा चौथा भूल गए। अब देखो, पुट n इक्वल टू 0, जल्दी पुट n इक्वल टू 0, पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस 1/√2, पुट n इक्वल टू 1, 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। क्या वैल्यू है वो? 3 पाई बाय 4 मतलब कितना? 134। देन पुट n इक्वल्स टू 2, 5 पाई बाय 4, विच क्वाड्रेंट? थर्ड। बराबर। तो ये है उसका करेक्ट सॉल्यूशन। तो तुम अगर सॉल्यूशन ही गलत लिखोगे तो आंसर तो गलत आएगा ना फिर। तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अब ठीक है, अब आ जाएगा आंसर आपका। पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। जिनको अभी भी नहीं समझा, 1/√2 कॉस की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, फिर नेगेटिव 1/√2 सेकंड में आती है ना? बराबर ना? हाँ, नेगेटिव सेकंड में आती है, थर्ड में वापस नेगेटिव आती है 1/√2, और फोर्थ में वापस पॉजिटिव आती है 1/√2। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में 1/√2 वैल्यू पॉजिटिव आती है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव आती है। तो चारों क्वाड्रेंट में आपको एंगल्स मिलने वाले हैं। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन हियर। तो यू हैव डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई 2n प्लस 1 पाई बाय 2। बराबर। अब आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गया गया हो गया आंसर। तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4, और ऑप्शन नंबर बी ही आने वाला है, चेक कर लो। 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4 है क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। गुड। तो टू सॉल्व सच क्वेश्चंस बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपके पास सिर्फ प्लस 1/√2 वैल्यू होता तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट और विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। सिर्फ नेगेटिव होता तो सेकंड एंड थर्ड। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आए तो 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है। वो कब कब आती है? 45 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 45 प्लस 90 135 प्लस 90 225 प्लस 90 315। हर बार प्लस 90 पे आती है वो। मतलब पाई बाय 4 पहला वैल्यू है, उसके बाद पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, फिर और पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा आपको, मतलब पाई प्लस पाई बाय 4, फिर और पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा आपको, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी।
intensity at a point, resultant intensity at a point is 1/4 of maximum intensity. IMAX है for दिया हुआ है. Angular position of this point is, so intensity, resultant intensity is maximum by 4. Resultant intensity by maximum intensity is 1 by 4. So what will be the approach of solving this question? I just told you कि अभी हर एक क्वेश्चन में मैं तुम्हारा अप्रोच पूछने वाला हूँ. Did they tell you anything about intensity of individual sources? No. मतलब सेम लेंगे, सेम लेंगे, yes. सेम लेंगे तो रिजल्टेंट क्या होता है? 4i, वेरी गुड. 4i cos square 5/2, सही बात है, वेरी गुड. और मैक्सिमम के लिए सिर्फ क्या आता है? 4i आता है, तो 1/4 आ गया. गुड, ये हो गया कैंसल. गुड, तो तुम्हें मिल गया cos square 5/2 इक्वल्स टू 1/4. तो व्हाट इज cos 5/2? प्लस माइनस, यस प्लस माइनस, सही बात है, प्लस माइनस 1/2. ठीक है, हम फिलहाल तो प्लस के साथ चलते हैं क्योंकि तुमको एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट दिया है और एंगुलर पोजीशन तुमको एक ही एंगल की वैल्यू दी है. यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज नहीं है, इन टर्म्स ऑफ एन नहीं है जैसे लास्ट क्वेश्चन था. तो जब आपको एक ही वैल्यू दी हो ना तो एक वैल्यू से काम हो जाता है ना. कॉस की वैल्यू हाफ कौन से एंगल पे होती है? π/3 कि π/6? 60 डिग्री. बराबर. गुड, तो यू हैव दिस एज दिस. सही है क्या? वेरी गुड. तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 2π/3. व्हाट इज 2π/3 बाय द वे? एंगल में 120. आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एंगुलर पोजीशन. अब मैंने आपको बताया था, एंगुलर पोजीशन पे आता हूं मैं, लेकिन पहले मैंने आपको बताया था. चलो अब मुझे बताओ, ये यंग्स एक्सपेरिमेंट है. यस. ब्राइट कहाँ कहाँ बनता है? n लैम्डा d/d यहाँ बनता है ना. एंगुलर पोजीशन कैसे निकालते हो? सिर्फ d को गायब कर दो. d को गायब कर दो तो क्या हो गया? n लैम्डा बाय स्मॉल d. दिस इज द एंगुलर पोजीशन if you remember, of course. Do you remember this? Yes. And do you also remember this is a part difference for constructive? Very good. तो ये आपको मिल जाएगा एंगुलर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस. ये क्योंकि ये पार्ट डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव का. तो अब आपको ये सोचना है कि पार्ट डिफरेंस कहाँ से लाऊं? फेज डिफरेंस है ना तुम्हारे पास, है ना, तो पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा. So theta n will be 1/d. What is part difference in terms of phase difference? Lambda by 2 pi into 5. Okay, good. So 1/d lambda by 2 pi into 2 pi/3. Cancel. So theta n is how much? Lambda by 3d. सही है, करेक्ट. एक्चुअली ये साइन थीटा होता है. हम लिखते हैं थीटा क्योंकि एंगल स्मॉल होता है, तो साइन थीटा के टर्म्स में लिखोगे क्योंकि साइन थीटा के टर्म्स में है, राइट. सो इन फैक्ट इट इज बेसिकली इट इज साइन थीटा. वी राइट इट डाउन एज थीटा बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल. तो मैं इन टर्म्स ऑफ साइन अगर लिखता हूँ तो मुझे मिल जाता है ऐसा. तो मुझे थीटा इन मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाय 3d. तो साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाय 3d ऑप्शन नंबर सी. वेरीफाई कर लो, सी आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 16 सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो सिंपल क्वेश्चन है. इफ I0 is the intensity of principal maximum मतलब central maximum in the single slit diffraction pattern, then what will be its intensity when the slit width is doubled? बताओ. I0 is the intensity of the principal maximum. इंटेंसिटी तो कोई भी केस में इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. एंड मैंने बताया था कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ. हमने देखा था ऐसा क्वेश्चन, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ, देखा था हमने ये.
बराबर। तो अगर मैं विड्थ डबल कर रहा हूँ तो इंटेंसिटी डबल होगा, सिंपल सी बात है। तो I2/I1 इज W2/W1, तो इट इज बेसिकली 2 times of W1 upon W1, so it is 2, तो इंटेंसिटी इज 2 times of I1, 2 times of the initial intensity, डबल होना चाहिए, है क्या डबल? ऑप्शन सी चेक कर लो, ऑप्शन सी होगा। हाँ, डी दिया है, पक्का पक्का डी दिया है क्या? डी, ओके, श्योर, श्योर डी दिया है 100%, यस। तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी विथ स्लिट विथ इज डबल, ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो बताओ क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड और विड्थ का रिलेशन क्या था वो पता होगा तो सॉल्व होगा। विड्थ इन्वर्सली तो हो ही नहीं सकता, इन्वर्सली नहीं हो सकता, डायरेक्टली ही है। यू आर लाफिंग बिकॉज यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। रिलेशंस नहीं याद होंगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड विड्थ? बहुत बेसिक चीजें, सिंगल मिस्टेक। चलो मैं एक और गलती करने की कोशिश करता हूँ, आंसर सही आता है क्या देखो। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ लिखा था, अगर मैं विड्थ का स्क्वायर करके देखता हूँ, हाँ तो देखते हैं कि I2/I1 ये क्या आता है, W2/W1 का स्क्वायर आता है, ओके। तो I2/I1 इज 2W2/W1 का स्क्वायर, मतलब I2 इज 4I1। अभी आंसर सही आया क्या? हाँ, आया। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी विड्थ एंड एम्पलीट्यूड, वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लो। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, वंस, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे गलती दी हुई है, मिस्टेक्स, एक जगह पे एक सोल्यूशन, दूसरी जगह दूसरा सोल्यूशन है। So that's what I'm telling you. You will find such mistakes. There are plenty in every book. Once and for all clear कर लो ये, क्योंकि इधर आंसर अलग आएगा, उधर अलग आएगा। इंटेंसिटी एंड विड्थ का रिलेशन कैसा है वो बताओ, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी रिलेशन क्या है वो देखो। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, लुक, यहाँ ध्यान दो। अब मैं एक बार का क्लियर कर देता हूँ वंस एंड फॉर ऑल, यहाँ ध्यान दो, यहाँ अभी भूलना नहीं। एक बार बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड? What is the general meaning of amplitude? I just want to know. What is the general meaning of amplitude? Maximum displacement from the mean position. Done. So let us say there is a wave which is passing like that. But what do you think if I increase the width of the slit? If I increase the width of the slit, what will happen? What will happen if I increase the width? Will the amplitude increase proportionally? Yes? Pakka pakka? Hmm? So width and amplitude are directly proportional to each other. What is relation of intensity and amplitude? Square. तो width का square. हो गया? तो ये रिलेशन करेक्ट है कि नहीं? तो वंस एंड फॉर ऑल अभी करेक्ट कर लो, यू विल हैव दिस एज 4i। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें ये करेक्शंस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत जगह पे गलती है, बहुत जगह पे गलती है ये। तो नाउ यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट विथ, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर या फिर W स्क्वायर इज द सेम थिंग। चलो अगला क्वेश्चन, ये हो गया होगा, अब एक्सपेक्टेड है, दिस इज डन। 18 number question. In Young's double slit experiment, the two slits act as coherent sources. The two slits act as coherent. What is the meaning of coherent sources? Same frequency, yes. What else? Phase difference is zero. Hmm?
राइट। नॉर्मली जब कोहेरेंट वर्ड यूज होता है तो फेज डिफरेंस जीरो मान के चलते हैं। तो इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस जीरो है ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ लैम्डा। इन अनदर एक्सपेरिमेंट विद द सेम सेटअप मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज सेम, कैपिटल डी इज सेम। द टू स्लिट्स आर ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए, तो दो स्लिट्स है उसका एम्पलीट्यूड सेम है, एंड वेवलेंथ लैम्डा बट आर इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब होता है फेज डिफरेंस 90 पाई बाय 2। इनकोहेरेंट का मतलब होता है फेज डिफरेंस ऑफ इनकोहेरेंट 90 पाई बाय 2। आउट ऑफ फेज नहीं बोल रहा हूं मैं, आउट ऑफ फेज इज 1 बाय 80। इनकोहेरेंट मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज इज पाई बाय 2। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन in the first case to that in the second case is। कैसे सॉल्व करोगे इसको? आपको रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इन द फर्स्ट केस टू द सेकंड केस पूछा है। फर्स्ट केस टू द सेकंड केस एट द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट पे नॉर्मली क्या बनता है? ब्राइट बैंड। वो क्यों बनता है ब्राइट बैंड? क्योंकि सोर्सेज तुम लेते हो कोहेरेंट। जब कोहेरेंट सोर्सेज लेते हो मतलब दोनों में फेज डिफरेंस जीरो था, तो पाथ भी सेम था क्योंकि दोनों स्लिट का सेंटर से डिस्टेंस क्या था? सेम था। तो पाथ डिफरेंस जीरो था तो क्या बन गया? राइट, सही है। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी देयर? 4i, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है 4i। हाउ अबाउट द सेकंड केस? चलो ठीक है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी? 4i cos square 5/2। इज दैट करेक्ट? केस वन, केस वन में मुझे बताओ कोहेरेंट सोर्सेस है, कोहेरेंट सोर्सेस का फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जीरो। ओके, अभी मैं जीरो बोल रहा हूँ, उसका एक्चुअल मतलब होता है 2 and 5, लेकिन जीरो तक ठीक है, कीप इट जीरो। गुड। जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो I1 होगा 4i cos स्क्वायर जीरो। व्हाट इज cos जीरो? 1। तो कितना आ गया? 4i। गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकोहेरेंट? अभी बताया मैंने। इनकोहेरेंट मतलब पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस, पाई बाय 2। तो एक काम करो, इधर बाय 2 कर लो, नहीं तो उधर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इधर पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करना है तुमको। 5/2, तो 5/2 इज पाई बाय 4। तो व्हाट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी? इसको I2 बोल देता हूँ 4i cos स्क्वायर पाई बाय 4। व्हाट इज पाई बाय 4? cos ऑफ पाई बाय 4 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/2। तो कितना हो गया? 2i। आपको रेशो पूछा, रेशो I1 by I2, I1 by I2 4i by 2i, तो 2:1 रेशो होना चाहिए। चेक करो, ऑप्शन बी। तो अभी ये इनकोहेरेंट का मतलब भी आज के बाद लॉक कर लेना, इट इज फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2। अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, ध्यान दो। सिंपल तभी है, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। दिस इज सिंपल। In ideal double slit experiment, when a glass plate of refractive index 1.5 of thickness T is introduced in the path of one of the interfering beams, दोनों स्लिट में से एक के ही आगे तुमने ग्लास प्लेट रखा है। हमने इस टाइप का क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया था। द इंटेंसिटी एट द पोजीशन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमम ऑकर्ड प्रीवियसली, तो पहले जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम था, मतलब सेंट्रल राइट बैंड की बात हो रही है, पहले जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम था remains unchanged, the minimum thickness of the glass plate is। अब पहले मैं पूरा तुमको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये स्क्रीन है, आपके पास दो स्लिट्स है, यू हैव टू स्लिट्स, वन हियर लेट अस से। गुड। सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज दिस, और सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे नॉर्मली बनता क्या है पता है आपको? मैक्सिमम, नॉर्मली फॉर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ कोर्स। ये सेंटर है, ऐसा है। फिर मैंने आपको बताया था कि when you place a film or a glass plate in front of one of the slits, इन दोनों में से एक स्लिट के आगे, सपोज तुमने S2 के आगे, so this is S1, this is S2, S2 के आगे अगर तुमने एक स्लैब रख दिया तो ये पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट होगा, ये पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट होगा। और अगर तुमने ऊपर रखा तो पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा। अब इन्होंने बोला है कि हमने एक के आगे एक स्लिट रख दिया जिसका थिकनेस है T, और जहां पे पहले सेंट्रल मैक्सिमम था,
सेंट्रल मैक्सिमम मतलब ब्राइट एट द सेंटर, क्योंकि सेंटर तो ब्राइट ही होता है। अब वहां पे वापस मैक्सिमम है। लुक, द इंटेंसिटी at the position where central maximum occurred previously remains unchanged. अनचेंज होना मतलब वापस से वहां पे क्या है, मैक्सिमम ही है। इसका मतलब पता है शिफ्ट कितना हुआ, 1 फ्रिंज विड्थ। इसका मतलब जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट शिफ्ट इज 1 फ्रिंज विड्थ, 1 फ्रिंज विड्थ बीटा। और आपको पता होना चाहिए 1 फ्रिंज विड्थ शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस होता है 1 लैम्डा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होता है। Part difference introduced due to this film is mu minus 1 into t, where t is the thickness, mu is the refractive index. And part difference is n lambda, क्योंकि जहां पहले ब्राइट था अभी ब्राइट है, लेकिन उन्होंने बोला है मिनिमम थिकनेस, तो फॉर मिनिमम थिकनेस ना n की वैल्यू 1, इसका मतलब एक ही फ्रिंज विड्थ शिफ्ट होना चाहिए, तो डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 you will have mu minus 1 t equals to lambda. Answer into the lambda है क्या? Yes. What is the value of mu? 1.5 t equals to lambda. तो क्या आ गया आंसर? 0.5 t 0.5 t equals to lambda. तो t equals to कितना? आंसर में है क्या 2 लैम्डा? चेक कर लो, ये है क्या? यस। तो द होल पॉइंट इज कि पैटर्न शिफ्ट क्यों होता है? शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि अगर ये नहीं होता तो जो नॉर्मल तुम्हारा पार्ट डिफरेंस है उतना ही होता फॉर कंस्ट्रक्टिव एन लैम्डा, फॉर डिस्ट्रक्टिव यू नो 2m minus 1 lambda by 2। लेकिन ये ग्लास प्लेट आने से यू नो व्हेन लाइट पासेस थ्रू एनी मटेरियल अदर देन एयर तो ऑप्टिकल पाथ बढ़ जाता है, मतलब लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आया, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ से। करेक्ट। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो पार्ट डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस से इक्वेट करोगे ना, इसलिए पार्ट डिफरेंस से इक्वेट किया। और क्वेश्चन में बोला था कि जहाँ सेंट्रल मैक्सिमम है वहां पे इंटेंसिटी चेंज ही नहीं हुआ, रिमेन्स अनचेंज। मिनिमम मिनिमम मतलब एक ही वेवलेंथ, मतलब एक ही फ्रिंज शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए n की वैल्यू 1, जहां पे पहले 0th ऑर्डर मैक्सिमम था अभी फर्स्ट ऑर्डर है ना। अगला क्वेश्चन, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट slits are separated by 0.5 mm. What parameter is this? Small d. And the screen is 150 centimeter away, 1.5 meter away, capital D. A beam of light consisting of two wavelengths, 650 and 520 nanometer, is used to obtain interference fringes on the screen. The least distance from the common central maximum to the point where the bright fringes due to both coincide. याद है क्या मैंने बताया था आपको? ट्रिक बताया था इसका, मैंने बताया था मैंने। I told you this n lambda equals to constant. Did you forgot this? कितनी बार तो यूज किया? पक्का पक्का। n1 lambda 1 equals to n2 lambda 2। यहाँ से तुमको n1 और n2 की वैल्यू मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता तुमको। What is lambda 2? How much is lambda 2? 520 अपॉन कितना? 650। 13 का टेबल 4 द 500। तो पहले का 4 तो दूसरे का 5th ओवरलैप हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। और आपको पूछा है लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल, लीस्ट डिस्टेंस, अभी सेंटर से डिस्टेंस पूछा है, तो xn पूछा है। क्या पूछा है? xn। व्हाट इज xn? n लैम्डा d by d। अब आपके ऊपर है, आपको n1 यूज करना है कि n2 यूज करना है। लुक एट द नंबर्स। आई वुड सजेस्ट यू टू यूज, वैसे दोनों भी कोई भी यूज कर लो, बट ठीक है कैलकुलेशन के लिए आई फील फर्स्ट इज बेटर। तो n1 लैम्डा 1 कैपिटल d बाय स्मॉल d। व्हाट इज n1? 4 इंटू 650 नैनोमीटर है वो,
10⁻⁹ और ये 1.5 मीटर था, 150 सेंटीमीटर था, और स्मॉल डी था 0.5 mm, मतलब 5 × 10⁻⁴। इसको भी 65 × 10⁻⁸ कर लेता हूँ। इतना कर ही रहे हैं तो इसको भी पॉइंट गायब कर लेता हूँ, तो ये वापस क्या हो गया -9। इस 650 का इसको दे दिया, बस खत्म, इतना, दैट्स व्हाट आई हैव डन। अब ऐसा है, दिस इज लाइक 1 जा, दिस इज 3 जा, 65 का डबल 130 का डबल 260, 260 इंटू 10⁻², अच्छा ये 260 है ना, 260 है ना, ये इंटू 3, 26 इंटू 3, 7.8 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज 780 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁴। अब देखो ये 10⁻⁸ है, नीचे 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ बचा, तो 780 इंटू 10⁻⁴, मतलब सॉरी हाँ 78 इंटू 10⁻⁴, मतलब 7.8 इंटू 10⁻⁻3, 7.8 mm। 10⁻⁹ था, ये 10 था, 10⁻⁸, नीचे 10⁻⁴, ऊपर 10⁻⁴ बचा, 78 इंटू 10⁻⁴, मतलब 7.8 इंटू 10⁻3 मीटर, तो 7.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, the angular width of the central maximum in a single slit diffraction pattern is 60°. Angular width of central maximum in single slit diffraction pattern, single slit diffraction pattern में width होता है 2 lambda d by a, और angular width होता है width by d 2 lambda by a, और इसको बोलते हो थीटा, और ये थीटा की वैल्यू तुमको दी है 60°, ऐसा बोला है। एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम में कितना टोटल एंगल बनाया, दैट इज 60°। ओके गुड, देन द स्लिट इज illuminated by monochromatic plane waves. If another slit of same width is made near it, तो सिंगल स्लिट के बाजू में और एक तुमने स्लिट बना दिया of the same width. Young's fringes can be observed on a screen at a distance of 50 centimeter. Young's double slit interference pattern के जो फ्रिंजेस है वो तुमको एक स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो 50 सेंटीमीटर दूर है, 0.5 मीटर दूर है। If the observed fringe width मतलब बीटा, which is basically, do you remember what is fringe width? भूल गए, लैम्डा डी बाई डी। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, उसको कन्वर्ट करके बैठेंगे बाद में। What is the slit separation? What is the slit separation distance? Distance between the center of each slit, small d पूछा है, क्या पूछा है, small d, क्या पूछा है, small d। So while reading the question, it was important for you to understand, number 1, ये sin थीटा है, क्योंकि ये एंगल छोटा नहीं है, वो गलती की तो गए 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 गए। देन क्या पूछा था तुमको, क्या पूछा तुमको, स्मॉल डी, उसके लिए तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, लैम्डा इंटू डी, है ना, डी तो पता है, फिर क्या चाहिए, यू वांट स्मॉल डी, तो यू नीड टू नो लैम्डा एंड डी, यू नो डी, यू नो नीड टू नो लैम्डा। तो लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, तो लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले लैम्डा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमको ऐसा बोला था, हमको ऐसा बोला है कि जो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम है, एंगुलर विड्थ वो 60° है, मतलब साइन थीटा मतलब साइन 60। व्हाट इज साइन 60, 2 लैम्डा बाय a, सही हो गया, हाँ कि ना, यस, क्योंकि एंगुलर विड्थ में डी लिखते हो क्या, नहीं, बराबर है क्या, यस बराबर है। व्हाट इज साइन 60, √3/2 बराबर 2 लैम्डा बाय a। So what is lambda from here? What is lambda from here? Lambda is √3 a by 4. √3 a by 4. What is a? कितना है? Width of the slit is 1 micrometer. Micro मतलब 10⁻⁻⁶ upon, उसको रहने दो वैसा का वैसा, doesn't matter।
कैपिटल डी दिया है, यस, गुड। फिर अभी आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये 1 सेंटीमीटर है, तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी इज 10⁻² मीटर। तो व्हाट विल बी स्मॉल डी? Small d will be lambda d upon 10⁻². And what is, how much is lambda? Root 3 by 4 into 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोमीटर में था। कैपिटल D is 0.5 which is 1/2। ठीक है, बाद में देख लेते हैं। 10⁻²। आंसर ओके। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर तुमको पता है क्या करना? √3 आ गया, √3 नीचे क्या आ गया? 8। कैसे 8? 0.5 इज 1/2, और ये ऊपर गया क्या? ये ऊपर गया, कितना हो गया? 100 हो गया, इंटू 10⁻⁻6। कैलकुलेशन पे ध्यान दो, नहीं तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ से। You know what is 12.58 is 100. You know this is 1 and 12.5 is okay. You know what is √3? 1.732। ठीक है, मैं 1.7 ले लेता हूँ, और ये माइक्रोमीटर बन गया क्योंकि आंसर माइक्रोमीटर में था। एक काम करो, इसको 13 मान लो, इसको 1.7 मान लो। What is 13 into 1? 13. What is 13 into 2? 26. Right? What is 13 into 1.5? Taking too much of time. 19.5. So the answer should be between 19 and 26. नहीं आ रहा आंसर? नहीं आ रहा? चेक करो आंसर क्या है। 25। 25 option number C. So that's it for today.